जानते होंगे जसवंत सिंह गिल जिनका नाम है, ठीक है। ये क्या थे, मैं आपको इनकी पूरी कहानी बताता हूं और कैसे इन्होंने एक साथ, है ना, 65 मजदूरों की जान बचाई थी, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यार, है ना। कि एक साथ मतलब जब पूरी पूरे मतलब लोग किसी काम में फेल हो जाएं और फिर आप लोग उस कारनामे को कर दे सक्सेसफुली, है ना, तो कितनी बड़ी बात है। और एक जसवंत सिंह गिल कौन थे? देखो जसवंत सिंह एक किस्म से, हम भी देखो आप भी टेक्निकल में आते हो और हम भी टेक्निकल है, पहली बात तो ये। तो टेक्निकल व्यक्ति की मैं इसलिए वीडियो लेकर आया क्योंकि उसका माइंड देखना बनने का कि कहां पर उसने किस सिचुएशन में उन लोगों की मदद की। कोल माइन में ये काम चल रहा था कोयले को खोदने का। आप लोग जानते हो कोयल माइन क्या होता है, जहां पर कोयले को खोदा जाता है। तो उसी में काम चल रहा था कोयला खोदने का, ठीक है। जहां पर काफी सारे मजदूर मिलकर के काम करते थे। देखो कोल माइन में क्या होता है भाई, यहां पर क्या होता था कि जो कोयला है वो तो अंदर है ना। कोयला क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के अंदर जाकर मजदूरों को, है ना, जो लिफ्ट, जैसे आपने लिफ्ट देखी ना, लिफ्ट टाइप की देखी होगी, तो लिफ्ट के जरिए नीचे भेजा जाता है लोगों को, है ना। लिफ्ट के जरिए नीचे भेजा जाता है मजदूरों को, और वो जाकर के कोयले को खोदते हैं। कैसे? ब्लास्ट के जरिए। ऐसा सिस्टम चलता था, आप लोग जानते भी होंगे, काफी सारे लोगों ने इस चीज के बारे में सुना होगा। जो जहां पर कोयला मिलता है उसको सीम बोलते हैं, सीम। ये लेयर में होता है, पहले जमीन होती है, उसके बाद फिर सीम, फिर जमीन, फिर सीम, फिर जमीन, इस प्रकार से कोयले की लेयर होती है। तो क्या होता है, जैसे ही मजदूर नीचे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोयले को ब्लास्ट करके उसको खोदते हैं। तो यह मामला क्या था भैया, आप लोग जानते होंगे, जैसे जैसे जहां पर कोयले की जो रानीगंज था वहां नदी, आप लोग जानते हो नदी भी थी, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ब्लास्ट हो रहा था तो जो ब्लास्ट था वो गलत जगह हो चुका था, ठीक है ना। जहां पर जिसके कारण क्या होगा, वहां पर पानी का लीकेज होने लगा। पानी का लीकेज इतना तेज था कि वहां पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो एक किस्म से जिसको हम बोल सकते हैं सीम था, वो डूबने लगा। जिसमें काफी सारे जो मजदूर थे, जिसमें क्या था भाई, एक साइड दो भाग में मजदूर बट चुके थे। जो कोयले के इस साइड थे वो फंस चुके थे, और जो इस साइड मजदूर थे वो बेचारे निकल गए, ठीक है ना। वो तो लिफ्ट के, क्योंकि लिफ्ट उनके पास थी तो निकल गए। लेकिन जो इस साइड में मजदूर था, है ना, जिससे वो नहीं निकल पा रहे थे, भाई आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो बेचारे वहीं पर फंस गए। अब देखो कंडीशन क्या होती थी भाई, भीड़ लगनी जमा होगी जब सबको पता लग गया कि भाई वहां पर जो है मजदूर, जो 65 मजदूर हैं वो फंस चुके हैं, तो कैसे बाहर निकाला जाए। सब अपने अपनी राय प्रकट करने लगे। जसवंत सिंह गिल भी वहां पर पहुंच चुके थे, क्योंकि ये भी एक कोल माइन कंपनी में काम करते थे, ठीक है। ये तो एक किस्म से भाई, एक किस्म से जनरल मैनेजर थे। जो पानी भर चुका था वहां पर क्या लगा दिए, पहले से ही लोगों ने समरसेबल लगा दिए जिससे पानी को बाहर खींच सके, ताकि वो पानी कम होता रहे। क्योंकि वहां पर पानी की जो पानी था वो बढ़ता जा रहा था, है ना। एक लेवल में होता है ना कि मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो और पानी यहां पर है, अगर पानी चलता रहेगा तो आपके एक टाइम ऐसा जगह आपके नजदीक पहुंच जाएगा और आप डूब जाओगे। तो वही कंडीशन वहां थी। तो इस रीजन से बचाने के लिए उस चीज को समरसेबल के द्वारा, काफी सारे समरसेबल लगाए गए वहां पर, पंखे जो होते हैं ना, पानी के पंप होते हैं, उनसे क्या किया गया, पानी को बाहर खींचने का काम किया गया, ताकि जो लेवल था वो मेंटेन रहा। पानी ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया, हल्का हल्का नीचे आ रहा था। लेकिन पहला काम ये किया गया, लोगों ने सोचा कि मजदूरों को निकालने का ये तरीका हो सकता है कि जो पानी के पंप है और लगाए जाएं, जिससे पानी को बाहर निकाल करके इन मैसर मजदूरों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस काम में लगभग लगभग एक महीने का समय लग जाता, और आप लोग जानते हैं कि एक महीने में क्या हो सकता था नीचे, ठीक है ना। अब वो कंडीशन, ये तो मामला फेल हो गया। दूसरा क्या था कंडीशन, इंजीनियर वहां पर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आ चुके थे। उन्होंने अपनी सलाह दी कि एक किस्म से एक ऐसे साफ्ट बनाए जाए, जैसे जहां पर एक साफ्ट क्रिएट की जाए जिसके द्वारा को लिफ्ट के जरिए नीचे भेजा जाए लोगों को, लिफ्ट को नीचे भेजा जाए जिससे वो लोग उसमें चढ़ करके आ सके। लेकिन लगभग लगभग 7 या 6 महीने का समय लग सकता था, कि भाई पूरा का पूरा चीजें लगाना, सीम बनाना, ऐसा बड़ी एक किस्म से पूरा का पूरा भाई बिल्डिंग बनाने जितना काम था ये, 6 से 7 महीने लग जाते इसमें। तो ऐसा भी नहीं। उसके बाद जो जसवंत सिंह गिल थे उन्होंने भी फिर अपनी राय प्रकट की कि क्यों ना एक काम किया जाए, एक होल किया जाए, है ना। और उस होल के जरिए एक कैप्सूल बनाया जाए, और उस कैप्सूल को उस होल में डाल करके, है ना, होल में डाल करके, जैसे आप लोग जगह आपने देखा होगा कि कहीं पर भाई कहीं गड्ढे गड्ढे में आपका क्या गिर जाए, कोई चाबी गिर जाए बाइक की, तो आप क्या रस्सी से या फिर कंटी से उसको निकाल लेते थे ऐसे, है ना। तो इसी प्रकार जसवंत सिंह ने भी कहा कि एक कैप्सूल बनाया जाए, ठीक है। उस कैप्सूल को एक होल में डाल करके, वहीं पर जहां पर लोग मजदूर मौजूद है वहां पर एक जमीन में होल किया जाए, जिसकी मदद से जो लोग थे वहां पर उन्हें बाहर निकाला जाए, है ना। तो उसके बाद ये चीज ना तो देखो इतिहास में पहले कभी हुई थी कि एक होल में क्या कैप्सूल बनाया जाए और फिर नीचे भेजा जाए, क्या अब तक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा थी भाई वहां पर, है ना। हो सकता था खतरा भाई एक किस्म से हो जाए, भाई कैप्सूल टूट जाए, कुछ भी चीजें हो जाए।
तो इस चीज का रिस्क लिया जसवंत सिंह गिल ने, है ना। उन्होंने एक प्लास्टिक और एल्यूमिनियम की सहायता से एक कैप्सूल तैयार करवाया, ठीक है। और उस कैप्सूल के जितना एक होल तैयार करवाया, और उस होल को, उसके होल के जरिए ही वो सबसे पहले क्या, कहां पर गए, नीचे गए। उनके हाथ में एक हथौड़ा या टॉर्च दे दी गई। जब वो हथौड़े के मारते थे तो ऊपर वाले को समझ में आता था कि भाई क्या हो रहा है। कि थोड़ा मारते थे तो समझ जाते थे कि हाँ भाई चलने के लिए बोल रहे हैं, 2 फेरी बोल मार रहे हैं कि रुकने के लिए बोल रहे हैं, 3 फेरी मार रहे हैं चलने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने टेक्निक का यूज किया। वो सक्सेसफुली नीचे चले गए जहां पर 65 मजदूर फंसे थे। एक एक करके उन्होंने क्या काम किया, उन मजदूरों को निकालना शुरू किया। लेकिन कंडीशन ये थी भाई कि वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका था उस टाइम पे, है ना। पानी का बहाव सबसे तेज। वो चाहते तो खुद सबसे पहले ऊपर चले जाते और फिर दोबारा फिर से कैप्सूल भेज करके मजदूरों को निकाल सकते, लेकिन नहीं भाई साहब। ये बहादुर वीर स्वयं वहीं पर रुके रहे, नीचे कोल माइन में रहे उनके मजदूरों के साथ। ये सबसे पहले देखो उन्होंने क्या काम किया, उन 65 मजदूरों को बाहर निकाला और सबसे लास्ट में खुद निकले, है ना। और पानी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। तो आप लोग देख सकते हो भाई, हड़बड़ी में तो इंसान कहता है कि यार मैं पहले निकल जाऊं, लेकिन भाई साहब इस व्यक्ति ने मतलब एक किस्म से टेक्निकली दिमाग था कि किस प्रकार से लोगों को। तो भाई एक इंजीनियर का ये फायदा हो जाता है। इंजीनियर तो बहुत सारे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंजीनियर होता है ना, ये आईआईटी में पढ़े थे, है ना। तो वहां से इन्होंने अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट की थी। लेकिन भाई माइंड था बंदे में यार किस प्रकार से, और एक किस्म से हौसला भी था, है ना। तो इस चीज मूवी को देखो, मैं किसी का वो नहीं कर रहा कि प्रचार प्रसार किया आप इस मूवी को देखो, लेकिन मैंने कहानी बताई, अगर देखना चाहो तो देखना जरूर, है ना। ऐसी मूवी जरूर देखा करो। क्योंकि मतलब लोग, मतलब जो रियल में, अब ये नहीं कि मर गई है, वो जिंदा है फिलहाल, है ना। गूगल पे डालकर देख सकते हो जसवंत सिंह गिल, है ना। मैं स्क्रीन पर फोटो भी लगा दूंगा, देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे वीर बहादुर थे भैया, इन्होंने ऐस टेक्निक का यूज करके मजदूरों को बाहर निकाला था। तो बाकी ये जानकारी कैसी लगी आपको, मुझे इस चीज के बारे में आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि ये एक किस्म से टेक्निकल चीज से रिलेटेड है। आप भी बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि कोल माइन कंपनी में काम करें, तो कोल माइन में ऐसे काम होता है और ऐसे रिस्क वाला काम होता है ना। लेकिन बंदे के पास अगर दिमाग है तो टेक्निकल का यूज करके हर मुसीबत को पार कर सकता है। तो ये आप लोग के लिए कहानी थी, एक किस्म से मान सकते हो। आई होप आप लोग को समझ चुके होंगे। बाकी आप इसको देखना और बताना कमेंट करके कैसा रहा आपको, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।